स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोपहर करीब 12:30 बजे तक शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के लखनऊ पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ता चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करेंगे। वहीं पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप डराने लगा है। गंगा के सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। खिड़कियां घाट पर सैलानियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है तो वहीं मिर्जापुर में भी गंगा का पानी निचले इलाकों को डुबोने लगा है। यूपी के बांदा जिले में यमुना और के नदी में उफान की वजह से तटीय इलाकों में बसे गांव पानी में डूब रहे हैं। वहीं झारखंड की इस बेटी ने रविवार को रांची में दम तोड़ दिया, जिसे 23 अगस्त को उसके पड़ोस में रहने वाले शाहरुख ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में आरोपी शाहरुख समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि शाहरुख एक तरफा प्यार में पागल हो चुका था और उस लड़की के साथ बदतमीजी भी किया करता था। घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया और बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुमका बाजार को बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है। हालात को काबू में करने के लिए दुमका शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस यूयू ललित का पहला दिन है। जस्टिस यूयू ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच के सामने कुल 24 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरीके से पालन का राज्य सरकार का आदेश सही ठहराया गया था। झारखंड राज्य के सियासी गलियारे में जारी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जोरों पर यह चर्चा है कि आज राज्यपाल रमेश बैस सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद पर अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्यपाल के आधिकारिक आवास के सूत्रों द्वारा ये दावा किया गया था कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खनन पट्टा खुद को देकर चुनावी मापदंडों की अनदेखी करने के आरोप में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस पर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में नमाज विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर मुसलमानों के साथ कब तक ऐसा सलूक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा?
आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और ये बयान दिया है कि आखिर कब तक मुसलमानों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाएगा। मुसलमान अब घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ये बातें ओवैसी ने कही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी को ओवैसी एक बार फिर से घेरते हुए दिखाई पड़े हैं। मुसलमान अब घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, ये कहते हुए आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरीके से घिरा जाएगा, उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जाएगा, ये बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी दिखाई पड़े हैं।